हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। जैसा कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में आज जो है हम लोगों ने चौथा चैप्टर लिया है। इसके पहले 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, इसमें रियल नंबर है, पॉलिनोमियल्स है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अगर आप लोगों ने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है जो ऑर्डर में लगी हुई है। आप उसे जाइए चैनल में जाके देखिए। अगर आप चैनल में जाके नहीं अगर देख पा रहे हैं तो मैं उसे नीचे क्या कहते हैं पिन कर दूंगा। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो उसमें आपको वो सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप एक एक करके देखिए और अपना फीडबैक भी हमें देते रहिएगा कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट से और आपके लाइक से ही क्या हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो हम लोग ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग का चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम लोग अपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अगर ये जो सीरीज़ चल रही है अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं और इसे आप लगा रहे हैं तो आप कुछ ना करिए, सिर्फ अगर एक एक वीडियो को अगर आप 2-2 बार भी देख लेंगे तो अभी तक आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, मस्ती की हो पूरे साल, तो भी आप अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन गारंटी भी मैं तभी लूँगा जब आप लोग खुद स्वयं मेहनत करेंगे। मतलब अब तो कम से कम लास्ट टाइम में तो पढ़ ही लेते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, फिर डायरेक्ट मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या सॉल्व करवाने लगता हूँ, क्योंकि इतना समय बचा नहीं है कि हम लोग पूरी की पूरी बुक को सॉल्व करें। तो जितना प्रीवियस ईयर अगर आप लोग उतना भी लगा लेंगे तो गारंटी है कि 90% 95% मार्क्स कहीं नहीं गए हैं मैथमेटिक्स में। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें अगर आपको आएगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। ये नहीं कि इसमें मैंने कोई भी हिंदी या फिर लैंग्वेज की तरह या फिर कोई और जैसे SST है तो इनकी तरह मैंने कुछ भी लिख दिया वो तो नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट अगर आपको आएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर चीज़ें क्या होंगी, खराब होने लगेंगी। तो चलिए इतनी बातें बहुत हो गई, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज का जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ रिटन डिक्रीजिंग पावर ऑफ इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड अ जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। मतलब हिंदी मीडियम वाले भी देख लें कि जो द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब जिसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो, द्विघात 2 हो। ठीक है, मैक्सिमम पावर की बात बोल रहा है। अब देखिए मैक्सिमम पावर हो और वो हमेशा घटते क्रम में हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब देखिए अगर ये तो जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, मगर आपको दिखाऊंगा तो आप ऐसे देखिए, ऐसे समझिए कि जैसे मान के चलिए ये लिखा हुआ है x² माइनस का 2x और प्लस का 3। देखिए एक तो ये हो गया। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले x की पावर 2 थी, फिर 1 हुई, फिर x की पावर 0 और फिर x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? वो 1 हो गया और 1 का 3 × 3 मतलब ये लास्ट में कांस्टेंट आ गया। तो ये हमारा ax है। देखिए फिर वही बात कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे a रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें 1 दिखेगा, यहाँ x का कोफिशिएंट देखेंगे तो -2 दिखेगा, यहाँ देखिए b दिख रहा है तो b की जगह -2 होगा और उसी तरह c जो है हमारा कांस्टेंट है वो क्या होगा? +3 हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ x² और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस का 4, ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है। माना x के टर्म यहाँ नहीं है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए मैंने लिखा है वेयर a b c आर रियल नंबर, मतलब ये जितने हैं ये सब रियल नंबर होंगे। ठीक है, एंड a ≠ 0। अच्छा a 0 नहीं हो सकता। अगर a को मैं 0 करूंगा तो यहाँ मान के चलिए 0 करूंगा तो 0 का x² में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा टर्म में क्या हो जाएगा? 0। और जैसे ही ये 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपनी जो परिभाषा है या डेफिनेशन है उसको खो देगा। जिसकी आइडेंटिटी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिटी क्या है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अब जब ये पूरा टर्म 0 ही हो गया है तो हमें यही देखने को मिलेगा bx + c, जो क्या होगा? एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो अभी हम लोग ने इसके पहले पढ़ा है तो लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि जिसकी जो डिग्री होती है मैक्सिमम डिग्री वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये भी हो सकता है या हो सकता है कांस्टेंट वाला टर्म ही ना हो, सिर्फ x² हो। ये तो ये भी क्या है? ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। बस a 0 नहीं होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 तो फिर वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो खो देगा। ठीक है,
देखिए आगे जैसे मैंने समझाया है, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन वन वेरिएबल, हाँ ये हमेशा वन वेरिएबल के साथ रहते हैं। जैसे इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए वहाँ पे था कि लीनियर इक्वेशन है दो दो वेरिएबल्स के साथ, तो देखिए यहाँ पे जो है ये वन वेरिएबल के साथ होगा। अगर x है तो x ही x होगा। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखा है ए एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे लिख देता हूँ बी वाई और यहाँ प्लस का सी बराबर 0। तो देखिए जैसे ये बी वाई लिख दिया ना, तो ये नहीं होना चाहिए, ये टर्म नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम ऐसे ही होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, तो ये नहीं होगा, ये होगा। समझ गए ना? तो वन वेरिएबल के साथ होता है, मतलब जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो और वेरिएबल कितना हो, 1 हो। वेरिएबल का मतलब चर, जिसका चर 1 हो। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया, हमने समझ लिया ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अब वो तरीके कौन से हैं? तो पहला तरीका है फ्रैक्शन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से, जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मैंने आपको जब रियल नंबर पढ़ा रहे थे तो जिसमें मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था, तो मैंने उसमें आपको फैक्टर करना सिखाया था। तो देखिए चलिए इसको भी हम लोग जो समझ लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे, तो हम लोग देखिए जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, प्लस का 4x लिख लिया, और फिर मैं लिख लेता हूँ प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये वाली मैंने इक्वेशन ले ली। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं तो आपको दूसरी इक्वेशन में लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फैक्टराइजेशन करने का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है उसका पहले इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 बन जा 4 हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो रुकिए, हम आपको दूसरी इक्वेशन लेते हैं ताकि आप और अच्छे ढंग से समझ पाएँ। मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का, यहाँ मैं ले लेता हूँ 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब आप लोग समझ जाएंगे। देखिए जो एक्स स्क्वायर का वो कोफिशिएंट है और जो यहाँ कांस्टेंट है, इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 6। ठीक है, और बीच वाला टर्म जो है वो हमें दिख रहा है 5। तो हमें कोई ऐसा नंबर अपने दिमाग में सोचना है, कोई ऐसा नंबर सोचना है कि ऐड करने पे तो 5 है लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 6 है। तो अगर आप अपने दिमाग का यूज़ करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 2 और 3। ये दो नंबर है जिनको ऐड करने पे 5 आएगा और ऐड मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है मैं वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ सोचने के लिए, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये इजी तरीका है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ देना है। अगर आपने टेबल बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे बचपन में तो आप इजीली तरीके से इसे कर ले जाएंगे। नहीं तो फिर फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने का तरीका भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फैक्टर करने का तरीका ये मैंने ऐसे किया, फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे 6। अब 6 का क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर प्राइम नंबर से होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 को करेंगे 3 से, फिर 3 1। हमें देखिए ये 2 नंबर मिल गए। अब इन्हीं 2 नंबर को मुझे ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, इन्हीं 2 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिल जाएगा। यही है फैक्टराइजेशन। और जब अभी नंबर आएंगे तो आप अपना जब ब्रेन का यूज़ करेंगे तो समय भी कम लगेगा और ईजिली हो भी जाएगा। अब देखिए चलिए हमें 2 नंबर मिल गए, तो जो 2 नंबर मिले हैं उनको हम यहाँ b की जगह प्लेस करेंगे। x के वेरिएबल जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 5, इसकी जगह हम लोग प्लेस करेंगे। देखिए लिखेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस का 5 की जगह हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 2 प्लस 3, क्योंकि ऐड करने पे ही 5 आएगा तो ऐड करेंगे, और यहाँ x लिखेंगे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बस सॉल्व करना है। पहले हम लोग ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। x का बस अंदर मल्टीप्लाई किया। अब देखिए अगर आप लोगों ने मेरे रियल नंबर की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको कॉमन लेना भी उसमें सिखा रखा है। देखिए कॉमन नंबर जो सेम हो, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ पे x है, तो जो कम वाला टर्म होता है वो हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए हम लोग ने कॉमन लिए यहाँ पे 2x। अब यहाँ से 2x निकल गया तो लेकिन 1x बचा ना, क्योंकि यहाँ तो x की पावर कितनी है 2, तो यहाँ देखिए 1x बच गया, और प्लस लगाएंगे यहाँ से 2x पूरा निकल गया तो ये यहाँ आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, फिर इसको देखते हैं, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों कॉमन मुझे दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से 3 निकल जाएगा तो x बचेगा, यहाँ से 3 निकलेगा तो 1 बचेगा। अब इक्वल टू लगा देंगे और फिर ये आ जाएगा 0। अब देखिए
अगर देखिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तो हमें क्या मिला, देखिए जो बाहर है बैठा उसको एक में कर लेते हैं, तो 2x + 3, ये देखिए 2x और +3 बाहर बैठे हैं तो मैंने उनको एक ब्रैकेट में कर लिया, में अंदर है उनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x + 1। ठीक है, जब ये दोनों सेम रहेंगे तभी समझिए हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। ठीक, तो ये वाली बात हो गई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बराबर में 0 चल रहा था, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, क्योंकि दो में से कोई एक तो 0 है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, क्योंकि जब दोनों में से एक 0 होगा तो सिंपल है, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। तो हम दोनों को मान लेते हैं एक एक बारी बारी करके, तो मान लेते जब जो 2x + 3 बराबर जब 0 मानेंगे तो 2x = 3 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -3। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा -3/2। ठीक है, क्योंकि ये 2 क्या चलेगा, नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब देखिए x + 1 को अगर मैं 0 मान लूँ तो हमें मिलेगा x = -1, तो एक x की वैल्यू ये हमें मिल गई और एक x की वैल्यू ये हमें मिल गई। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई। अब देखिए इसको फिर आगे देखिए, जो सेकंड मेथड है, तो ये तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब जो सेकंड मेथड है वो है क्वाड्रिक फार्मूला, जब हम नंबर ना सोच पाए, ठीक है, जब फैक्टर ना हो पाए। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वाड्रिक फार्मूला लगाएंगे, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य का फार्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखिए इसके द्वारा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बाय श्रीधराचार्य के द्वारा। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है -b + रूट के अंदर b² - 4ac/2a। सेम चीज़ें, b वही जो हम लोग ने, देखिए जो हम लोग शुरू में मान के चले थे। देखिए जैसे अगर मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, देखिए जैसे हमारे पास जो इक्वेशन है वो ऐसे है, ax² और प्लस का bx और प्लस c = 0। ये मान के चलिए ये हमारे पास एक क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो जो b है, जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर रहेगा माइनस के साथ, फिर प्लस लगेगा रूट के अंदर, इसी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, -4 लिखेंगे। ये a वाला टर्म है, ये c है कांस्टेंट, और जो x² का कोफिशिएंट है वो दोनों का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, अपॉन करेंगे 2a। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब बीच में प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए एक बार हम लोग -b प्लस रूट के अंदर b² - 4ac/2a करके सॉल्व करेंगे, दूसरी बार में हम लोग प्लस की जगह माइनस ले लेंगे। यहाँ 2 साइन इस वजह से लगे हैं क्योंकि जब कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व होती है तो मैंने बताया था जितनी उसकी डिग्री होती है उतना ही उसका मतलब उतने ही उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि मतलब x की वैल्यू ही उतनी निकलेगी जितने उसकी डिग्री होगी या जितनी उसकी पावर होगी। अगर यहाँ हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, x² की, देखिए x का क्या मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो यहाँ पे x के 2 वैल्यू निकलेंगी, 2 आउटपुट आएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, द एक्सप्रेशन ऑन d = b² - 4ac इज इक्वल डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं विविक्तर। तो विविक्तर का मतलब होता है जब d = b² - 4ac, जैसे श्रीधराचार्य में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने उसका फॉर्मूला बताया था -b + रूट के अंदर हम लोग लिखते थे ना b² - 4ac, तो ये जो टर्म है अपॉन 2a रहता था, तो ये जो टर्म है जो रूट के अंदर टर्म है उसी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अब देखिए इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए। अब देखिए उसके बेस पे भी क्या कहते हैं, कुछ रूट्स के नेचर्स होते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हाँ, तो ये तो फार्मूला हो गया डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, d = b² - 4ac ये होता है। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन है जब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा हो। जब 0 से बड़ा होता है डिस्क्रिमिनेंट तो उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। जैसे जब x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो हो सकता है 3 मिल जाए, या फिर दूसरी बार जब फाइंड करेंगे तो वो 4 मिलेगा।
दोनों देखिए रियल भी हैं और दोनों अनइक्वल हैं। लेकिन जब d इक्वल टू जब 0 होगा तो रूट क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। मतलब अगर अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अगर 2 मिलेगा तो दूसरी बार भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मानिए मैं ले लेता हूँ एक प्लस का 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो जब इसको हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x² प्लस, अब देखिए मैंने बोला था ना दो नंबर हैं, दो नंबर आपको सोचने पड़ेंगे, इनका समेशन 5 हो और डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, हमें 6 मिलना चाहिए। तो देखिए समेशन की बात नहीं बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट की बात बोलेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने दोनों पे क्या कहते हैं, b हमें मिल जाए या x का कोफिशिएंट मिल जाए, तो वही क्या होगा हमारा। अब देखिए वो 2 लिखेंगे और ऐड करने पे ना तो ये हमें मिल रहा है 3 और x लिखेंगे प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, x² को x² करेंगे प्लस का ब्रैकेट खोलेंगे तो मिलेगा 2x प्लस 3x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x, दोनों में x दिख रहा है तो यहाँ पे दोनों में मैंने x क्या लिया, कॉमन ले लिया। फिर अंदर क्या बचेगा, x और प्लस 2। फिर वही इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x तो यहाँ है नहीं तो x तो कॉमन लेंगे नहीं। फिर क्या कॉमन लेंगे, 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी, क्योंकि 3 2 या 6 होता है ना, तो बस ठीक है। तो हम लोग ने 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा है x और प्लस 2, क्योंकि 3 2 या 6 होता है, मल्टीप्लाई में रहता है ना चीज़ें, तो 2 इक्वल टू 0। जो कॉमन है उसे एक ब्रैकेट में और जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं ना, देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -3। ठीक, अब फिर अगर मैं लिखूँ x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -2। देखिए हमें दोनों रूट तो मिले, दोनों रियल भी हैं और दोनों रियल हैं तो इस और क्या है, दोनों देखिए अनइक्वल है, ये -3 है ये -2, इक्वल तो है नहीं। तो देखिए इस तरीके जो होता है उसके d जो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा आता है। अगर आपको चेक करना है तो आप ये भी कर लीजिए। देखिए जैसे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए तो b का स्क्वायर तो 5b यही है हमारा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 25 माइनस 4 लिखेंगे 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 6, तो 25 लिखेंगे माइनस लिखेंगे और ये हमें मिलेगा 24। अब देखिए 1 मिला कि नहीं मिला, अब 1 क्या है 0 से बड़ा है और जैसे ही वो 0 से बड़ा होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे वो 0 से बड़ा होगा तो हमें मिल जाएगा कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं और अनइक्वल हैं। उसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ इसके लिए रियल एंड इक्वल के लिए, तो देखिए फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। x² लेता हूँ मैं 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब फिर उसी तरह ऐसा नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए। यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, दोनों जगह 4 है। तो हमने लिखा x² और प्लस वो नंबर है 2 प्लस 2 करेंगे तो भी 4 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो भी क्या होगा 4 होगा। x लिखेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर देखिए x, फिर हम क्या करेंगे ब्रैकेट खोल देंगे तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, इतना मिल गया। फिर देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो कॉमन लेना है हमें, तो दोनों में x कॉमन है तो अंदर मिलेगा x प्लस 2 और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है तो प्लस 2 लेंगे तो यहाँ बचेगा हमें x प्लस 2 इक्वल टू 0। जो सेम है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो बाहर हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। समझ गए। अब देखिए फिर क्या करना है, फिर वही देखना है, एक बार हम इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। जब इसको 0 मानेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो हमें मिलेगा x बराबर -2। फिर देखिए इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो जब यहाँ की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो हमें यहाँ भी हमको मिलेगा x इक्वल टू -2। तो देखिए ये दोनों नंबर जो हमको दिख रहे हैं
ये देखिए रियल भी है और सेम सेम भी है, तो इसीलिए ये क्या होगा, इसके डी की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब होता है 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 4, 1 जा 4 और 4 4 जा 16 कट गया, तो d इज इक्वल टू हमें मिल गया 0। देखिए जैसे ही 0 मिला तो हमने यहाँ दिखा भी दिया, देखिए d इज इक्वल टू जैसे 0 होगा तो रियल एंड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब d जो होता है वो 0 से भी छोटा हो जाए, मतलब d की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तब क्या होगा, तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, और वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। वो आप लोग जब फर्स्ट ईयर और इंटर में आएंगे तब उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें असल में बेसिकली होता क्या है, उसमें आयोटा वाले केस आ जाते हैं जिसमें आई लगा होता है। जैसे मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो जैसे वो ऐसे लिखा होगा √3 प्लस √2i आयोटा वाले टर्म होते हैं। ठीक है, और इसमें भी 2 ही वैल्यू मिलेगी आपको, एक प्लस में मिलेगी तो दूसरी हमें मिलेगी माइनस में, √3 माइनस √2 आयोटा, ऐसे आयोटा वाले टर्म चलते हैं, बस साइन चेंज होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए बात इतनी सी है इस चैप्टर में समझने वाली। तो ये तो बात हो गई हमारे डिस्क्रिमिनेंट की। अब इससे जो रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपके दोस्त भी आप ही के साथ पढ़ रहे हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मनोबल मिलेगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। हाँ, अगर आपको कहीं कमी नज़र आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं हमें, तो जिससे मैं उन कमियों को दूर कर सकूं, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना जो जज कर सके, जिससे मैं अपनी कमियों को सुधार कर सकूं। क्योंकि जब तक कोई कमी नहीं बताएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बेकार कर रहा हूं। आप लोग अपना सजेशन दीजिए, क्योंकि आपका सजेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या जैसे आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो आप हमें क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको वो बताऊंगा, या आप बताइए तो मैं आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बना देता हूं जिसमें आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।